हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका करंट अफेयर्स के ऊपर। तो टॉप 10 करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन 7 अक्टूबर 2020। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन, जो कि रहेगा करंट अफेयर्स के ऊपर का। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, Which among the following does not come under the list of 5 cities under the MOU of Swiggy with vendors? तो बेसिकली दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को ये पूछना चाहता है कि एक MOU साइन हुआ था, ठीक है। MOU साइन हुआ था स्विगी के बीच और आपका स्ट्रीट वेंडर्स के साथ एक MOU साइन हुआ है। उसमें से कौन सा MOU में 5 सिटीज के अंडर नहीं आता है। बेसिकली इस MOU में आपका 5 सिटीज का नाम लिया गया था कि इन 5 सिटीज के वेंडर्स को हम स्विगी के साथ क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा सिटी है जहाँ पे इन 5 सिटीज के अंडर में वो सिटी नहीं आती है। तो ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई एंड वाराणसी। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोलकाता। ठीक है दोस्तों, तो कोलकाता के साथ अब कोलकाता में अभी ऐसा कोई भी डील नहीं हुआ है कि स्विगी प्लस जो स्ट्रीट वेंडर्स है उन लोगों को लेकर कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है। तो एक बार अपन लोग पढ़ लेते हैं कि कौन सी ऐसी 5 सिटीज है। उससे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज एंटर्ड इनटू एन MOU with Swiggy, one of the leading food delivery platforms, to onboard street food vendors on its e-commerce platform। तो आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, तो बेसिकली होगा क्या, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है वो लोग अब अपने आइटम्स को, जो अपना फूड आइटम्स है जो भी वो लोग बनाते हैं, उसको डायरेक्टली कोलैबोरेट कर सकते हैं। किसके साथ? उसको डायरेक्टली कोलैबोरेट आप यहाँ पर कर सकते हो स्विगी के साथ, जो कि आज के टाइम में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर लीडिंग फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर डायरेक्ट जैसे आप लोग स्विगी, जोमेटो, उबर जो आप लोग का उबर फूड के लिए जो आया है वो सब यूज करते हैं, उसमें स्विगी सबसे नंबर 1 पर आता है। ठीक है। The MOU aims at giving the street food vendors online access to thousands of consumers and helps them grow their businesses. The arrangement has been facilitated under the Prime Minister Street Vendors Atmanidhi PM स्वनिधि स्कीम्स। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत में लेकर, मतलब इसके अंडर में रहकर ये पूरा आपका इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो 5 सिटीज है दोस्तों उसके बारे में आप लोग ध्यान रख लो। सबसे पहला सिटी है आप लोग का अहमदाबाद, दूसरा आप लोगों का आ जाएगा क्या, चेन्नई, तीसरा आप लोगों का आ जाएगा दिल्ली, चौथा हो जाएगा आपका इंदौर और पांचवा आपका हो जाएगा वाराणसी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रहेगा कि कौन कौन से 5 सिटीज है। तो 5 सिटीज के नाम आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सिटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है ना, सिटी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी। अब करना क्या होगा, स्ट्रीट वेंडर्स को बेसिकली अपना पैन कार्ड से FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उसके तहत उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी उसकी, और प्लस यहाँ पर डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब मॉनेटरी डिजिटाइजेशन भी यहाँ पर होगा, और किस तरीके से वो लोग हाइजीन पैकिंग का यूज करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, लोगों को भरोसा हो कि ये जो फूड आ रहा है वो बिल्कुल सेफ टू ईट है। ठीक है, इसको अगर खाएंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात यहाँ पर आपको, हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। प्लस वेंडर्स के लिए ये एक गाइडलाइन यहाँ पे तैयार की जाएगी एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, दैट इज हु इज द करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप लोग को बताना है कि करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, सुषमा स्वराज, सलमान खुर्शीद, नटवर सिंह और सुब्रमण्यम जयशंकर। Here the correct option will be option number D, that is सुब्रमण्यम जयशंकर। तो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग इसके बारे में। External Affair Minister as Jaishankar, that is Subramaniam Jaishankar, will meet the other foreign ministers of the Australia, India, Japan and US quadrilateral or Quad in
Tokyo on Tuesday, which is seen a significant turning point on the grouping led by the growing concerns over China in the region. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो मीटिंग होगी वो क्वाड्रिलेटरल, मतलब आपके जो क्वाड मेंबर्स की है, जो क्वाड टीम मेंबर्स आप लोगों की, क्वाड टीम मेंबर में आप लोगों का क्या क्या आता है, तो क्वाड टीम मेंबर में आपका आगे क्या, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और आपका यूएस, ठीक है। तो ये लोग चारों मिलकर एक मीटिंग किए थे जिसमें आप लोगों के हमारे यहाँ से इंडिया से एक्सटर्नल मिनिस्टर गए थे जिनका नाम क्या है, सुब्रमण्यम जयशंकर। इन्होंने बेसिकली बहुत सारे एजेंडास पे बात की दोस्तों। 5G कनेक्टिविटी पे भी इन्होंने चर्चा की, साइबर सिक्योरिटी पे चर्चा की, सप्लाई ऑफ चेन एंड इनिशिएटिव, मैन्युफैक्चरिंग पे चर्चा की, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन पे चर्चा की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे चर्चा की। इन सब बातों पे चर्चा होने के बाद कोविड-19 की वैक्सीन पे भी चर्चा हुई और किस तरीके से चाइनीज सारी चीजों को ये लोग बॉयकॉट कर सके, ये सारी बातें यहाँ पर की गई कि ऑल्टरनेटिव्स क्या है, जो भी चाइनीज चीज अगर हम लोग अपने अपने रेस्पेक्टिव देशों में यूज कर रहे हैं तो किस तरीके से उन चाइनीज आइटम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं या फिर उनको पूरी तरीके से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं किसी और प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कशन में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विद विच कंट्री इंडिया रिसेंटली अग्रीज फॉर एडवांस बायलैटरल कोऑपरेशन टू फाइट कोरोना वायरस? जापान, यूएसए, इजराइल, इटली। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इजराइल। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि इजराइल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेसिकली इजराइल और इंडिया के बीच में एक बायलैटरल कोऑपरेशन डिस्कशन हुआ है दोस्तों और उसमें इन्होंने अग्री किया है कि हम लोग फाइट करेंगे अगेंस्ट द कोरोना वायरस, दैट इज कोविड-19 पैंडेमिक मिलकर। तो किस तरीके से यहाँ पर हुआ है तो ये देख लेते हैं अपन लोग। इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन Netanyahu and Indian counterpart Narendra Modi spoke on Monday and agreed to advance bilateral cooperation on handling the coronavirus pandemic and to hold a digital conference on innovation in the field of solar energy. They agreed on the importance of close cooperation in the field of research, field trials of diagnostic tools and vaccine development to benefit the people of the two countries and greater good for humanity. They also agreed to continue regular consultations in order to share assessment on emerging regional and global changes and opportunities. तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों इंडिया और इजराइल के बीच में एक एडवांस कोऑपरेशन साइन हुई है जहाँ पर ये लोग हर चीज को क्या करेंगे, एक एनहांस्ड वर्जन से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर एनहांस्ड वर्जन से एक दूसरे की कंट्रीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट रहेगा इन लोगों का, ताकि दोनों कंट्रीज को मैक्सिमम फायदा हो सके और ये लोग इस कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है इसको सरवाइव कर सके अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो पूछता है क्वेश्चन, डीआरडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू दिल्ली। तो पढ़ लेते हैं। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली एक टेस्ट किया है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज नेम एज टॉर्पेडो और स्मार्ट। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं। इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज द टॉर्पेडो स्मार्ट फ्रॉम व्हीलर आइलैंड of the coast of Odisha. All mission objectives including the missile fight up to the range and altitude, separation of the nose cone and release a torpedo and deployment of velocity reduction mechanism. We met perfectly in the flight test. तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाए, बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है हम लोगों का ये जो टेस्ट था, ये पूरी तरीके से बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, आपको ध्यान रखना है, नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज टॉर्पेडो, जिसको स्मार्ट भी बोला गया है। ठीक है, इसका जो आपका निमोनिक बनेगा वो स्मार्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा, स्मार्ट इज अ मिसाइल assisted release to lightweight anti-submarine torpedo system for anti-submarine warfare operations for far beyond the torpedo range. This launch and demonstration are significant in establishing ASW capabilities. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, that is मिष्टी मुखर्जी. मिष्टी मुखर्जी belongs to which field? Singer, actress, lyricist or model? Here the correct option will be option number B, that is actress. तो दोस्तों यहाँ पर बॉलीवुड एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी का क्या हो चुका है, डिमाइस हो चुका है, इनका डेथ हो चुकी है
और ये एक तरह की दोस्तों ऑर्बिचरी है, और ऑर्बिचरीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। हर ऑर्बिचरी जो भी फेमस पर्सनालिटी की ऑर्बिचरी आती है, डिमाइस की खबर आती है, डेथ की खबर आती है, तो आप लोग इसको एक अलग स्टार मार्क करके लिख लिया करो कहीं पे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हु हैज फीचर्ड इन मैनी हिंदी एंड Bengali and Telugu films and music videos has passed away. Besides featuring in major Bengali projects, Mishti made her debut in the Bollywood film with the film like Life Ki To Lag Gayi in 2012 and worked as a lead actress in Subhash Ghai's 2014 film Kanchi, The Unbreakable. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, that is name the famous chili which recently gets the GI tag. अब GI tag का आपका क्या हो गया? GI tag मतलब हो गया आपका Geographical इंडिकेशन टैग, ठीक है। पढ़ लेंगे इसके बारे में भी। सबसे पहले आप लोग बताइए कौन सी ऐसी फेमस चिली है जिसको अभी अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है? तो ज्वाला चिली, ज्वाला चिली आपकी कहां पर की है? तो गुजरात की है ये। कंथारी चिली, कंथारी चिली की बात अगर मैं करूं तो ये आपकी कौन से स्टेट की है, ये आप कमेंट में लिखकर मेरे को बताओगे। भूट झोली का जो है वो आपकी कहाँ की है? असम की है। और आपकी डेल खुसरानी ये आपकी कहाँ की हो गई? सिक्किम की हो गई, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपना डेल खुसरानी। तो डेल खुसरानी दोस्तों रिसेंटली इसको सिक्किम के लिए जीआई टैग मिला गया है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, द रेड चेरी पेपर। और इसके दिखने में ये जो चिली दिखती है दोस्तों, ये चेरी की शेप में दिखती है, ठीक है। मेरी ड्राइंग तो ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा ये चेरी शेप में यहाँ पर आपको दिखेगी। द रेड चेरी पेपर चिली ऑफ सिक्किम विच इज लोकली नोन एज द Dal Khusrani has earned the geographical tag from the Union Department of Industry Promotion and International Trade. It is considered as one of the hottest chili in the world. Notably, it is considered as one of the hottest chilies in the world. Dal Khusrani fetches as much as rupees 480 per kg in the local market today. अब जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है दोस्तों? तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पर। अ जोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन एंड possesses qualities of a reputation that are due to that origin. In order to function as a GI, a sign must identify a product and originating a given प्लेस। तो बेसिकली मैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता दूं, जो भी जीआई टैग जिसको भी मिलता है, जीआई टैग जिसको भी मिलता है, किसी भी आइटम को मिलता है, जैसे एग्जांपल दूं तो मैं रसगुल्ला तो आपका बंगाल का हो जाता है, ठीक है। केसर की बात करें, केसर मतलब क्या? सैफरॉन, तो ये आपका कश्मीर का फेमस है। तो इन सबको क्या मिला है? इन सबको ऑलरेडी जीआई टैग मिला हुआ है दोस्तों, ठीक है। और जीआई टैग मिलने का फायदा ये है कि जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई मैंने आज सैफरॉन खरीदी, केसर खरीदी और कश्मीरी केसर है, तो वहीं से लोग समझ जाते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट सैफरॉन में से एक है, ठीक है। ऐसे करके रसगुल्ला के लिए भी बैटल चल रहा था ओडिशा और वेस्ट बंगाल के बीच में, तो उसमें जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था वो अब वेस्ट बंगाल को मिला है। किसके लिए? रसगुल्ला के लिए। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विष्णु शिवराज पांडियन विन्स विच इंटरनेशनल चैंपियनशिप? चेस, शूटिंग, स्विमिंग, आर्चरी। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी शूटिंग। तो बेसिकली ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप इन्होंने जीती है दोस्तों, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ही इज इंडियन। इंडियाज विष्णु शिवराज पांडियन won the 10-meter air rifle event at the 5th edition of International Online Shooting Championship yesterday. The 16-year-old Vishnu shot 251.4 to win the title by a clear margin of 2 points. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। This is going to be very very important. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। Which airport recently declared as the first solar powered airport? पूरा 100% सोलर पावर एयरपोर्ट अब कौन सी रिसेंटली कौन से एयरपोर्ट को बोला गया है? और ये एयरपोर्ट आपको बता दूं AAI जो इन लोगों का यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, AAI जो फर्स्ट होता है, ठीक है। AAI जो फर्स्ट कैटेगरी में आता है आपका ये एयरपोर्ट। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन है हैदराबाद, पुडुचेरी, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पुडुचेरी। तो पुडुचेरी जो एयरपोर्ट है दोस्तों वो AAI कॉम्पैक्ट में आकर आपका फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन चुका है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों।
The Puducherry airport will soon be fully powered by solar energy with the completion of 500 kW solar plant that can generate up to 3000 units a day. The installation was around 1500 solar panels on the far end of the runway near करुवद्दी कुप्पम एरियाज हैज बीन कंप्लीटेड। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लेना, तो कौन सा एयरपोर्ट है, तो पुडुचेरी का नाम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि पहला सोलर एयरपोर्ट ये बना है, ठीक है, इंडिया में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज नेम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? अनिल बैजल, नजीब जंग, तेजेंद्र खन्ना, बनवारी लाल जोशी। Here the correct option will be option number A, that is अनिल बैजल। तो यहाँ पर दोस्तों दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है आपके अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक लॉन्च किया है आपका प्रोग्राम दैट इज नोन एज युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन, जहां पर दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, इट इज एन एंटी डस्ट कैंपेन विच इज बीइंग इनिशिएटेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट टू सेटल द डस्ट। As a part of a campaign, a technology developed by Pusa Agriculture Institute would be used to curb the menace of stubble burning. The government will launch a photo-based app of Green Delhi for complaints related to pollution. This app will be launched for citizens before the end of this month. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बात आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी होगी कि ये एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है, किसके द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। विच स्टेट गवर्नमेंट अर्जेस सुप्रीम कोर्ट टू डायरेक्ट द सीबीआई इन हाथारा केस? हाथरा केस जो हुआ था दोस्तों, जिसमें आपका भी जो रेप विक्टिम थी उनका नाम मनीषा था, और उस रेप विक्टिम में और प्लस जो वुमेन्स के साथ जो छेड़छाड़ हुई गई थी हाथरा केस में, उनके ऊपर कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ये अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट सीबीआई बैठानी चाहिए? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड, सॉरी दैट इज नॉट उत्तराखंड, स्लिप ऑफ माई टंग, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, मतलब बेसिकली हमारे जो चीफ मिनिस्टर है योगीनाथ जी, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये अर्ज किया है कि सुप्रीम कोर्ट को कि वो डायरेक्टली सीबीआई को ये केस थमा दे, हतारा केस का। ठीक है, The UP government urged the Supreme Court to direct the CBI probe into an alleged gang rape and death of Dalit women in Hathras, saying it will ensure that no vested interest is able to create a fake and false narrative with oblique moments. In an affidavit field, it responds to a PIL which has been listed for hearing before a bench headed by Chief Justice, that is हम लोग का ऐसे बोबडे। The state government said it is important that the investigation is carried out by an independent central agency. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये अर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो लोग डायरेक्टली क्या करें, सीबीआई को बैठाए इस केस के ऊपर, जो अभी रिसेंटली जो गैंग रेप की बहुत न्यूज आप लोग सुन रहे होंगे उसके ऊपर। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 7 अक्टूबर 2020। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने भी नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हो, तो आगे जो भी एग्जाम एस्पिरेंट्स बैठने वाले हैं एग्जाम में या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।